गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर के पीड़ितों के घर जाते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को प्रशासन ने गोपालगंज बॉर्डर पर रोका, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पीड़ित के घर के लिए बैरिकेडिंग पार कर निकल गए। गोपालगंज के चेकपोस्ट पर पुलिस अधिकारी ने डीएम और एसडीएम के आदेश का हवाला दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रशासन के द्वारा इसे राजनीतिक गतिविधि माना जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सड़क पर चलने से रोकने का कोई नियम अभी तक नहीं बना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोपालगंज के ट्रिपल मर्डर के पीड़ितों के घर जाते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को प्रशासन ने गोपालगंज बॉर्डर पर ही रोक दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहां किसी की मानने वाले थे। उपेंद्र कुशवाहा पीड़ित के घर के लिए बैरिकेडिंग पार कर निकल गए। गोपालगंज के चेक पोस्ट पर पुलिस अधिकारी ने डीएम और एसडीएम का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे राजनीतिक गतिविधि के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने यहां काफी मनाने की भी कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यहां कहा कि सड़क पर चलने के लिए किसी तरह का कोई नियम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें रोक सके। यही है कि पॉलिटिकल सभा नहीं होगी, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होगा, पॉलिटिकल लोग नहीं जाएंगे, यही ना है सर। हम कर रहे हैं सर, आपकी इतनी गाड़ियां जा रही है, झंडा लगा, उसको क्या मानेंगे सर? आप लोगों को आप रोक लीजिए। किसी को नहीं जा रहे हैं सर, कोई नहीं जा रहा है सर, कोई नहीं जा रहा है सर। पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है एसडीओ साहब, आप सर समझिए इसको। बिल्कुल है सर। एक्टिविटी कैसे हम किसी के नहीं सर, आप आइए ना, जब फ्री हो जाएगी पॉलिटिकल एक्टिविटी जब चालू हो जाएगा, आप आइए सर, पॉलिटिकल वेलकम है। एक्टिविटी नहीं, आप आदेश दिखाइए हमको कि सर आप भी तो बिना आदेश का आए हैं ना, आपको आप सर आदेश लेकर आप चलेंगे सर भैया। सर प्रोटोकॉल से आप पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, सम्मानीय रहे हैं सर, तो आपको ऐसे भी आने से पहले सूचना देनी चाहिए सर। हम लोग को कोई जानकारी नहीं, हमारे जेडी व्यवस्था की स्थिति है सर। वहाँ आप सर एक मिनट सर, सर कल हम बेगूसराय दिन भर घूम कर आए सर हम 12 बजे रात में कहीं जाने की जरूरत पड़ जाएगी, उस वक्त हम आपको सूचना नहीं देने जाएंगे। हाँ, सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना होती है ऑलरेडी सर्कुलेटेड है सूचना कि हमको गोपालगंज जाना है। हमें सूचना 1 घंटा पहले, वो भी आपके माध्यम से नहीं सर, अदर माध्यम से भी पता है। और दूसरी चीजें हैं, मेरे लिए सर विधि व्यवस्था की स्थिति है, क्वारंटाइन है मेरा, ये क्या कहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी लॉक जोन है, इसीलिए सर, और पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी नहीं होनी है सर। आप आइए सर, आप शुरू हो जाएगा, आप आइएगा सर। पॉलिटिकल एक्टिविटी सर आप डीएम सर से बात कर लिया जाए सर, अगर वो कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करने हम नहीं आए सर, आप डीएम सर से बात कर लिया। हम डीएम साहब क्यों बात करें, हमको सर हम नहीं जाने देंगे सर, प्लीज सर, प्लीज आप लौट जाइए। जबरदस्ती आप कीजिएगा तो जबरदस्ती नहीं, नहीं। डंडा आपके हाथ में है। नहीं सर, नहीं ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती नहीं है सर, एकदम जबरदस्ती है। नहीं सर, रास्ते पर चलने की मनाही अब नहीं है। आप जाइए ना रास्ते से सर, आपको कहाँ मना किया? इधर भी रास्ता हमको जी नहीं, आप इधर जाना होगा, आप तय कीजिएगा। आप सर, हमको इस रास्ते पर जाना है। नहीं सर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आप जाएंगे नहीं चलेगी। रुक जाइए साइलेंस बात कर रहे हैं, बात करने दीजिए ना, बात करिए। आप लोग भी मैंने कर रहे हैं, बात करने दीजिए बात को, पहले यहाँ से बात कर समझिए, ठीक है, हल्ला करने से क्या होगा? आप घंटा चलवाइए और क्या कीजिए, बताइए, आप घंटा चलवाइए। हम बता रहे हैं ना, आप सर डीएम से बात कर रहे हैं, हम तो आराम से गाड़ी सर लग गया है, बिना बैनर का तो लोग जा सकता है ना। अरे भाई, आप कोई अगर गाड़ी लग जाता है तो कोई झंडा थोड़ी रहेगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उपेंद्र कुशवाहा को गोपालगंज बॉर्डर पर रोका गया, वो मिलने जा रहे थे लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया, लेकिन वो रुके नहीं, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई नियम नहीं है, सड़क पर वो चल सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में अगर देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज के मार्च का प्लान बनाया था, लेकिन वो तो धरा का धरा रह गया। लेकिन उनके गठबंधन के जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो गोपालगंज की सीमा तक तो प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही सीमा वहां पे बढ़े तो एसडीओ ने वहां रोक दिया। और इसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा और एसडीओ के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। और कुशवाहा का कहना था कि वो हर हाल में जो जेपी यादव के परिजनों से मिलना चाहते हैं, और एसडीओ साहब उसे समझाते रहे कि भाई संभव नहीं है, हम आपको नहीं जाने देंगे, मेरे पास कोई आदेश नहीं है, आप डीएम साहब से बात करिए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आपके हाथ में लाठी है, आप चलाइए लाठी हम पर, आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, हम वहां कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं।
फिर भी एसपीओ साहब के ऊपर कुछ नहीं हुआ। बोले कि हम आपको जाने नहीं देंगे, मेरे पास कोई इजाजत नहीं है, अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप डीएम से बात करिए। इस पर कुशवाहा ने पूछा भी कि भाई डीएम साहब से हम क्यों बात करें, अगर डीएम साहब ने आपको कोई आदेश दिया है तो वो आप हमको दिखा दीजिए, हम तब मान जाएंगे। तो इस तरह से कहेंगे कि जो गोपालगंज मर्डर केस को लेकर के एक जबरदस्त राजनीतिक ड्रामेबाजी गोपालगंज बॉर्डर पे भी हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को एसडीओ ने और वहां के लोकल थाना प्रभारी ने बैरिकेडिंग लगाकर जाने से आगे रोक दिया है। हालांकि मैंने जब रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता से बात की अभिषेक झा से, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति में किसी को सड़क पर चलने की मनाही नहीं है। फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि पीड़ित लोगों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इससे सरकार की मंशा जो है साफ दिखती है कि इस मामले में विपक्ष के लोगों को मिलने ना दिया जाए और पीड़ित से नहीं मिल पाए और वो अपना जो नकारात्मक रवैया है वो एक तरह से स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन तो इस तरह कहीं ना कहीं अजय, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस जो है वो अपने आप में एक नया ही मोड़ लेता नजर आ रहा हुआ है और जैसे कि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में एक अलग ही राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल कह सकती हैं। और गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामला जो है, शुरुआत में जो तेजस्वी ने इसकी बात उठाई थी तो सबसे पहले इसको लेकर के एक कास्ट फैक्टर आया था और जो विपक्ष के धड़े जो है एकजुट से नहीं दिख रहे थे। अब जो मांझी का बयान, उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का चुप रह जाना और बाकी लोगों का जो गठबंधन के नेता थे, और वहीं जदयू जो है पूरी तरह से हमला है। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस पूरे मामले में बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को छोड़ करके या एक दो के नेताओं को छोड़ करके बहुत ज्यादा हमलावर ही रही है। जिस तरह से तीखे रंग बांटने का चला है दौर जदयू और राजद के बीच, हमने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से जो है जदयू के सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को आड़ा किया है। जाहिर सी बात है पूरा का पूरा विपक्ष अब लगता है कि इस इशू को नहीं करने छोड़ना नहीं चाहता है। उसे लगता है कि ये राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की एक बेहतर मौका है। ये एक बात और बता दें कि सत्ता पक्ष से लोजपा के जो चिराग पासवान हैं वो भी वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन कुछ जगहों पर जहां पे दलितों के साथ मर्डर वाली घटनाएं हुई मोकामा के पास या नौबतपुर के पास, तो वहां जाने की इच्छा उन्होंने जताई है। तो यूं कहें कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है ना, अब एक बड़ा राजनीतिक इशू बन रहा है धीरे धीरे। हालांकि सत्ता पक्ष का बयान जो है सीधा सीधा है, सिंपल सा है कि कोई भी हो अपराधी उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इससे यह शांत नहीं हो पा रहा है। विपक्ष मुद्दे को लगातार उठाता ही जा रहा है। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।